लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबज़ादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में जलवा अफ़रोज़ जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नाज़ मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस निहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाजिर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस महफ़िल का एहतिमाम किया गया है, मैं इस पर इस मस्जिद की इंतज़ामिया के जुमला अराकीन को, अहालियान बस्ती शेरवाली को और बिलखुसूस मलिक जहांगीर मद्दा साहब को, मलिक फरीद मद्दा साहब को, मलिक मोहम्मद रमज़ान मद्दा साहब को और फिर खुसूसन बिलखुसूस मोहतरम मलिक आसिफ जहांगीर साहब को, मोहतरम मलिक वासिफ जहांगीर साहब को और मोहतरम मलिक काशिफ जहांगीर साहब को और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस महफिल के इंतज़ाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुझसे कबल बड़े अजीम सना खान और सच्ची बात है कि उनका कलाम सुनकर दिल को एक सुरूर मिला है और फिर हमारे नकीब महफिल मोहतरम मंसर अब्बास साहब, अल्लाह ने इनको जो मलका अता किया है और जो खूबसूरत कलाम इन्होंने पढ़े हैं, जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। बातें दिलों पर असर कर रही थी। मैं बगैर किसी तमहीद में गए हुए अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाह रहा हूं और कबल इसके कि तिलावत किए गए कलिमात की रोशनी में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, एक बड़ी फिक्री सी बात करना चाह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, हालात इतनी तेजी से तब्दील हो चुके हैं और उरियानी, फहाशी, बेहयाई और बदअकीदगी एक सैलाब की तरह जिस तरह हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है ना, सच्ची बात यह है कि एक आम शख्स तो क्या, अच्छे खासे समझदार आदमी के लिए भी ईमान बचाना मुश्किल होता चला जा रहा है। आप कभी गौर करें, एक दौर होता था जब हर मकतबे फिक्र का आलिम दीन अपनी मस्जिद में बैठकर तकरीर करता था। कोई उनकी मस्जिद में जाता था, जाकर सुनता था तो फिर कोई असर लेता था। अब हालात यकसर इतने तब्दील हो गए हैं कि अब हर मकतबे फिक्र के उलमा की तकरीरें आ गई हैं सोशल मीडिया पर, मोबाइल टेलीफोन पर, और आप इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, हर नौजवान के हाथ में आ गया है मोबाइल टेलीफोन। अब आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। और अगर आप कभी किसी नौजवान को मना भी करें कि बेटे फुला को नहीं सुनना, तो मुमकिन है वो अदबन हयान आपकी बात सुनकर खामोश तो हो जाए, मगर रात को जाकर जब बिस्तर पे लेटेगा
तो सबसे पहले उसी को सुनेगा जिसको सुनने से आपने उसे मना किया था। फिर हर मकतबे फिक्र के सिर्फ जय्यत, इन बच्चों का आना जाना बंद कर दें भाई। आपके पास से गुजरते हैं तो जिसके पास से गुजरे पकड़ के बिठा दें उधर ही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर हर मकतबे फिक्र के सिर्फ जय्यत बाकिरदार उलमाए किराम की तकरीरें ही सोशल मीडिया पर होती ना, तो तब भी बचत थी, खैर थी। जुल्म उस वक्त हुआ है कि जब हर वो शख्स जिसको दीन की अलिफ बे का भी पता नहीं है ना, वो भी स्कॉलर बनकर सोशल मीडिया पे बैठ गया। वो बंद कमरे में बैठकर जो ऊट पटांग उसे आता है उसकी रिकॉर्डिंग करता है और उसे सोशल मीडिया पर चढ़ा देता है। और हर सुनने वाले में यह सलाहियत नहीं है कि वो फर्क कर सके कि सही क्या है और गलत क्या है। इन बदलते हुए हालात के अंदर अगर वालिदैन ने अपनी आंखें ना खोली, उलमा ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया, मशाइख और गद्दी नशीनान ने अपना रोल प्ले ना किया, और इस तरह की महाफिल के मुंतजमीन ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया, तो याद रखें नस्लों के ईमान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप कभी गौर करें, नस्लों की तरबियत के लिए पहली दरसगाह वो मां की गोद होती है, फिर दूसरी दरसगाह घर का माहौल होता है, उसके बाद फिर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां होती हैं, और फिर दीन के नाम पर सजने वाली ये महाफिल होती हैं जहां आकर बच्चों ने कुछ सीखना होता है। मैं अगर एनालिसिस करूं तो मुझे उम्मीद है आप मेरे इस तज्जिए के साथ इत्तेफाक करेंगे कि पहले तीनों इदारे, मां की गोद, घर का माहौल और स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां, ये तीनों किस्म के इदारे नस्लों की तरबियत करने में आज कुल्लियतन नाकाम हो चुके हैं। ऐसी माएं ढूंढने से भी नहीं मिलती जो कभी बावुजू होकर अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी, जो कुरान की लोरियां दे देकर उन्हें परवान चढ़ाया करती थी। ऐसे घराने खाल खाल बाकी रह गए हैं कि जिनका माहौल इतना अच्छा हो कि वहां बच्चों की खुद ब खुद दीनी तरबियत होती चली जाए। बहुत खाल खाल बाकी रह गए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां, जहां जाकर बच्चों की दीनी कदरों ने मजीद परवान चढ़ना था। तो सच्ची बात यह है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे इन इदारों ने हमारे बच्चों की दीनी कदरों का बचा खुचा जनाजा भी निकाल दिया है। तरबियत तो बड़ी दूर की बात रही। जिनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं ना, वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आज यूनिवर्सिटियों का माहौल किस कदर खतरनाक हो चुका है। ड्रग फ्री यूनिवर्सिटी ढूंढना एक मुहिमा बन गया है। आज आकर बची थी दीन के नाम पर सजने वाली ये महाफिल, जहां मजीद बच्चों ने कुछ सीखना था। आपकी आज की इस महफिल की तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। इतना संजीदा माहौल मैंने बड़ी कम महाफिल में देखा, जहां इस ज़ौक़ के साथ, तवज्जो के साथ और पुरसुकून अंदाज में लोग सुनने के लिए बैठे। वरना सुबह शाम मेरा ऐसी महाफिल के साथ वास्ता रहता है। दयानतदारी की बात यह है कि 95% दीन के नाम पर सजने वाली महाफिल का मकसद सिवाय तफरीह तबाह के और कुछ नहीं बचा। लोग महज वक्ती तौर पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। माहौल कुछ ऐसा बन गया है हमारी महफिल का, संवरने की नीयत लेने के लेकर कोई नहीं आता।
आने वाले सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा कोई नकीब महफिल आ रहा है, सना खान आ रहे हैं, कोई उलामा आएंगे, चलें चलते हैं, देखते हैं उनकी सुर कैसी है, वो जोर कितना लगाते हैं, वो कुर्सी से उछलते कितना है, वो दौड़े माइये कितने सुनाते हैं, लतीफ़े चुटकुले कितने सुनाते हैं, दूसरों को बुरा भला कितना कहते हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो जितनी दूसरों को गालियां देता है, लोग उतने ही नारे भी लगाते हैं और उन पर पैसे भी उतने ही ज्यादा फेंकते हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हाजरीन मुकर्रम, अगर हमने आंखें ना खोली और अपनी लाखों रुपया खर्च करके इन महाफिल को आज सरे नौ मुनज़्ज़म न किया, इनको अपने बच्चों की तरबियत गाहों में न बदला, तो याद रखें, अगर हमारी नस्लों के ईमान न बचे, उनके अकीदे महफूज ना रहे, वो राह रास्त पर ना आए, तो क़यामत वाले दिन उनका गिरेबान बाद में पकड़ा जाएगा। वालिदैन, उलमा और मशाइख, इनके गिरेबान पहले पकड़कर झंझोड़े जाएंगे। औरों की नहीं तो कम अज कम अपनी खातिर ही हमें कुछ सोचना चाहिए। हम सारी सारी रात महाफिल करते हैं और अमल से इतना दूर हो गए हैं कि सुबह फजर की नमाज भी जाकर कोई नहीं पढ़ता है। हमारे बदलने और संवरने का वक्त कब आएगा? क्या ये महाफिल सिर्फ एंजॉयमेंट का जरिया रहेंगी या ये हमारी तरबियत गाहों में भी कभी बदलेंगी? बस ये एक दर्द था जो मैंने आपके सामने रखा और मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ अर्ज किया है कि हम मिलकर अगर इस पर सोचेंगे और खौज करेंगे तो यकीनन बारी ताला हमारे संवरने के लिए बड़ी राहें खोल देंगे। वरना मैंने देखा है कि हम लाखों रुपए लगाकर, आज हजारों वाला दौर तो गुजर गया है, छोटी से छोटी महफिल भी करें तो अब बजट लाखों में जाता है, मगर लाखों रुपए लगाकर भी हमने कभी बाद में एनालिसिस नहीं किया कि हमने इतने पैसे खर्च किए, इतनी मेहनत की, दूर दूर से लोग अपना वक्त निकाल कर आए, तो हमारे बच्चों के संवरने का सामान कितना मिला, तब्दीली कितनी आई। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहता, इसमें सोचने के लिए बहुत कुछ है। यूं समझ लें ये मिनहाजुल कुरान और हुजूर शेखुल इस्लाम का पैगाम है जो मैंने आप तक पहुंचाया। अब रह गई आपकी आज की महफिल और इसका मौजू। जो कुछ मैंने पढ़ा है, आपके वो जो पोस्ट आपने मुझे एक भेजी थी, तो इस महफिल का उन्वान है मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आज मीलाद का भी आपको एक नया गोशा दिखाता। जब हम मीलाद सेलिब्रेट करते हैं तो मीलाद मनाने का माना यह होता है कि हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी करते हैं। यही माना है ना इसका। आप देखते हैं कि जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज होता है तो गलियां और बाजार सजना शुरू हो जाते हैं, हर तरफ लाइटिंग हो जाती है, झंडियां लग जाती हैं, घर घर महाफिले मीलाद शुरू हो जाती हैं, महाफिले नात शुरू हो जाती हैं, मीलाद पाक के जुलूस निकाले जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आता जाता है, ये सब खुशियां भी अपने जौबन और उरूज की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। और 12 रबीउल अव्वल का दिन, उसके तो फिर क्या कहने, वो तो आशिकों के ईमान पर एक बहार का दिन होता है और उस दिन एक जश्न का समा होता है। मगर हाजरीन मुकर्रम, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये बात आप जानते हैं कि ये हम जो खुशियां करते हैं, जो मिठाइयां बांटते हैं, जो जश्न करते हैं, ये सब जश्न और सब खुशियां ये कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशियां। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल की सुबह लिबादा बशरी में सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में भेजा था, तो आपकी उस आमद पर हम ये जश्न और खुशियां करते हैं। तो ये जश्न और खुशियां तो हैं आपकी विलादत बासादत की।
मगर ये बात भी यकीनन आपके नेहा खाना दिल में ज़रूर मौजूद होगी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है। खुशियां हम विलादत की करते हैं, मगर आपकी इब्तिदा वो आपकी विलादत से, आप अपनी विलादत से भी बहुत पहले के। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी थे जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी। मैं सिर्फ अपने आपके ईमान की पुख्तगी के लिए दो ईमान अफरोज बातें कह रहा हूं, बड़ी शॉर्टली। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन बराह रास्त कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा इरशाद फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जाबिर, जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले बराह रास्त अपने नूर के फैज से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो सबसे पहली चीज जो तख्लीक हुई, जो मार्ज़ वजूद में आई, वो खुद नूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बात आपके ईमान की ताजगी के लिए इमाम हल्बी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सीरत हल्बिया में बयान किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वो अपनी दराज़ी उम्र पर बड़ा फख्र कर रहे हैं। जैसे ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी दराज़ी उम्र पर फख्र करते हुए सुना तो पूछा कि जिब्रील, जिस दराज़ी उम्र पर इतना फख्र कर रहे हो, कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी होगी? अर्ज करने लगे कि आका, एक बात से अंदाजा कर सकते हैं कि जब कायनात की कोई शय भी अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दा अज़मत में एक सितारा चमकता था जो 70,000 साल के बाद तुलू होता था। और आका, मैंने अब तक अपनी जिंदगी में उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा हुआ। तो यहां से अंदाजा कर लें कि मेरी उम्र कितनी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुना तो तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए और फरमाने लगे कि जिब्रील, उस अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, फरमाया वो सितारा जो चौथे पर्दा अज़मत में 70,000 साल के बाद तुलू होता था और जिसे अब तक तूने 72,000 मरतबा देखा है, फरमाया जिब्रील सुन ले, वो मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर था। मैंने ये दो बातें सिर्फ इसलिए आपके सामने रखी ताकि आपका ये यकीन पुख्ता हो जाए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा वो कोई आपकी विलादत से नहीं है, आप अपनी विलादत से भी बहुत पहले के। तो सवाल यह है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत बासआदत से भी पहले मौजूद थे, वो जहां भी थे, जिस हाल में भी थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह जरूरत क्यों पड़ी कि वो महबूब जो पहले से मौजूद थे, तो बारी ताला ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह उसी महबूब को लिबादा बशरी में फिर सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में भेजा। तो क्यों भेजा? जिस आमद पर, जिस विलादत पर आप मीलाद मनाते हैं, जश्न करते हैं, खुशियां करते हैं, और सारी सारी रात बैठकर आका की नातें पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादा बशरी में क्यों भेजा? आप सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में तशरीफ क्यों लाए, जिस आमद पर हम इतनी खुशियां और जश्न करते हैं? हाज़रीन मुकर्रम, में बगैर
तवालत के डायरेक्ट आपको मकसद की बात पर लाना चाह रहा हूं। सच्ची बात तो यह है कि आज तक कोई ऐसी अक्ल इंसानी पैदा ही नहीं हुई कि जो उन तमाम तर वजूहात को, असबाब को और उन मकासद को अपने इहाते में ला सके जिनके पेशे नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा था। वो सारी वजूहात किसी इंसानी अक्ल में आने वाली नहीं है। वो हकीकत में या खुदा जानता है या उसका हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है। मगर आपकी आमद का एक सबब, एक वजह और एक मकसद जिसको कोई अहले इल्म नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो आज आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं, जिस पर कुरान रहनुमाई करता है, आका के फरामीन रहनुमाई करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबादाए बशरी में सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में तशरीफ लाने की एक बड़ी वजह और बड़ा सबब यह था कि अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले। बोलिए क्या मिले? और ये सीरत मिल नहीं सकती थी जब तक हमारे आका लिबादाए बशरी में तशरीफ न लाते। अगर वो जहां थे उसी हाल में रहते तो हम बशरों को जिंदगी गुजारने का कोई रंग ढंग मुयस्सर ना आता। हमें सिखाने के लिए कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, अल्लाह के हुकूक कैसे अदा करने हैं, बंदों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, ये सब कुछ सिखाने के लिए, जिंदगी का रंग ढंग, जिंदगी गुजारने का रंग ढंग बताने के लिए और इस दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस महबूब को, जिसे उसने सदियों तक हरीमे नाज के पर्दों में रखा था, 12 रबीउल अव्वल की सुबह अल्लाह ने वो महबूब भी हमें अता कर दिया। और महबूब अता करके उसने एक ऐलान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बाअसा फीहिम रसूला। फरमाया मोमिनो, अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उसने तुम्हें अपना महबूब भी अता कर दिया है। हालांकि आप कभी सोचे, महबूब किसी को देने के लिए कोई देता है किसी को अपना महबूब? ये उसका कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा करम है कि उसने अपना महबूब भी हमें अता कर दिया। और महबूब अता करके फिर एक ऐलान उसने और भी कुरान में किया और फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया, लोगों महबूब मैंने तुम्हें अता कर दिया, आओ अब मेरे महबूब को तकते चले जाओ और इनकी सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया भी संवारते चले जाओ और अपनी आखिरत भी संवारते चले जाओ। तो ये सीरत तैयबा अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा। मगर हुआ क्या? आज जिस मकाम पर हम खड़े हैं, बिलउमूम जो कुछ मैं देखता हूं, इस्तिस्ना अपनी जगह पर मौजूद है। वो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, अच्छे लोगों की कमी नहीं, अच्छी महफिल की कमी नहीं, बाकिरदार उलमा की कमी नहीं है, वो इस्तिस्ना खुद मौजूद होता है। मगर सच्ची बात है कि आज अगर हम बनज़रे गायर बहसियत उम्मत अपना जायजा लें और ख़ास तौर पर मीलाद बनाने वाले हम लोग जो आज महफिल में आए बैठे हैं अपना एनालिसिस करें, तो हम मीलाद पाक के महीने में आका की आमद पर गलियां और बाजार भी सजा लेते हैं, आका की आमद पर घर घर महफिल मीलाद भी कर लेते हैं, जलसे भी कर लेते हैं, जुलूस भी निकाल लेते हैं, नातें भी पढ़ लेते हैं, मिठाइयां भी बांट लेते हैं, सारे जश्न कर लेते हैं। मगर जिस सीरत को अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को भेजा था, आज सच्ची बात यह है कि उस सीरत को हमने नजरअंदाज कर दिया है।
उस सीरत से हम कोसों दूर हो गए। हम जैसे ही मीलाद पाक का महीना आता है तो आका के मीलाद के जश्न करके पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हमारे आका आ गए। और अगर कोई रुक के पूछ ले कि भाई वो आए क्यों थे, तो उम्मत जुबान हाल से कह रही है कि इससे हमारा सरोकार कोई नहीं, वो क्यों आए थे बस ये अल्लाह जाने और ये उसका रसूल। मेरी बातें समझ आ रही हैं? मेरी बातें तकरीर समझ के नहीं सुननी, बस मैं एक दर्द दिल है जो आपके सामने रखा। तकरीरें तो बड़े बड़े उलमा की आप सुनते रहते हैं, मुझ जैसे शख्स को जिसको तालिब इल्म भी नहीं बनना आया उससे आपने क्या सुनना है। मैं तो एक दर्द है जो आपके सामने रखा। हमने उस सीरत को नजरअंदाज कर दिया, उस सीरत से हम कोसों दूर हो गए। और जैसे मैंने अभी अर्ज किया है, आप देख लें कि हम सारी सारी रात मीलाद के जलसे कर लेते हैं, मगर सुबह जाकर फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता है। और हमारी एक सोच बन गई है, हमारा एक अकीदा बन गया है और बनता चला जा रहा है कि सारा साल नमाजें हम कोई ना पढ़े, ज़कात हम कोई ना दे, रोज़े हम कोई ना रखें, हज की हमें कोई फिक्र ना हो, वालिदैन की बेअदबी हम करें, पड़ोसी हमसे तंग हों, दूसरों का हक मारें, झूठ बोलें, धोखा करें, बददियानती करें, फ्रॉड करें, सारा साल जो चाहें करते रहें। बस सोच बन गई है कि साल के बाद बस मीलाद का एक जलसा करो तो बेड़ा ही पार। याद रख लें, जो कुछ मैंने अपने कायद, अपने शेख, अपने मुरब्बी, वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली के कदमों में बैठकर सीखा है और सुना है, वो बता रहा हूं। आपने फरमाया कि बेटे 14 सदियों के अंदर ऐसे ना किसी के बेड़े पार हुए हैं और ना क़यामत तक किसी के बेड़े पार होंगे। हमें हकीकत की दुनिया में आने की जरूरत है, हमें आंखें खोलने की जरूरत है। मैं सादा सी एक बात आपके सामने रखता हूं, जरा सोचें और सोचकर मुझे इस बात का जरा जवाब दीजिएगा। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। अब आपका ध्यान है मेरी तरफ, मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। तो मैं एक बात आपके सामने रखना चाह रहा और आपसे ही फैसला भी लेना चाह रहा हूं। आप जरा सोच के दयानतदारी से मुझे बताएं कि वो शख्स जो सारा साल नमाज कोई ना पढ़े, ज़कात कोई ना दे, रोजे की फिक्र कोई ना हो, हज की फिक्र कोई ना हो, वालिदैन को भी तंग करे, पड़ोसी उससे तंग हो, लोगों का हक मारे, झूठ बोले, धोखा करे, फ्रॉड करे, बददियानती करे, सारा साल जो चाहे वो करता रहे, तो क्या साल के बाद सिर्फ मीलाद का एक जलसा करने से उसका बेड़ा पार हो जाएगा? आपका दिल क्या कहता है? अगर ऐसे ही बेड़े पार होने हैं तो बाकी सब कुछ किधर जाएगा? मैं आज आपको सोचने की दावत दे रहा हूं। कुछ आइए अपने बनाए हुए तसव्वुरात को एक तरफ रखते हैं, बेड़ा कैसे पार होगा ये खुद अल्लाह से पूछते हैं, उसने कुरान पाक में क्या मैयार। और जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, कमोबेश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर ये 72 के लगभग मकामात पर बात की है। उनमें से सिर्फ एक मकाम, अब वो सारे मकामात सुनाना पॉसिबल भी नहीं है और इतना दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं। एक मकाम सिर्फ आपकी नजर करता, सूरह बय्यिना 30वें पारे की एक बड़ी मारूफ सूरत है, उसकी आखिरी 2 आयात को कभी पढ़े, आप मन के कानों से सुने, में पढ़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फरमाया बेशक अल्लाह ने बात करने से पहले भी कलमा तहकीक रखा, इन्ना, इसका माना है बेशक, कि जो अगली बात आ रही है इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश, हालांकि अल्लाह की किसी बात में वैसे भी कोई शक
मगर खुदा होकर वो बसा औकात अपनी बात करने से भी पहले कहता है कि सुनने वालों याद रखो जो बात आ रही है इसमें शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो हमें झंझोड़ना चाह रहा है, गफलत से बेदार करना चाह रहा है। फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और ईमान के साथ साथ फिर जिन्होंने आमाल सालिहा को अपनी जिंदगी का वतीरा और शियार बना लिया। कितनी चीजें? दो, एक ईमान और ईमान के साथ आमाल सालिहा। फरमाया जिन लोगों ने इन दो खूबियों को अपनी सीरत और किरदार में पैदा कर लिया उनके लिए बारी ताला ने हसर के अंदाज में फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया। फरमाया यही वो लोग हैं जो मेरी तमाम तर मखलूक में सबसे अच्छे हैं। क्या है सबसे? ये अच्छा होने की सनद और डिग्री कौन अता कर रहा है? अल्लाह। और अल्लाह की अता करदा डिग्री में किसी शक की कोई गुंजाइश? अल्लाह से अगर पूछें कि मौला तेरी निगाह में अच्छा कौन है, तो वो बता रहा है कि अच्छा सिर्फ वो है जो अपनी सीरत और किरदार में दो खूबियां पैदा कर ले, एक ईमान और ईमान के साथ आमाले सालिहा। अच्छा मौला अगर ये सबसे अच्छे हैं तो फिर इनको मिलेगा क्या? तो अगली आयत में बारी ताला ने फरमाया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदन। फरमाया ऐसे लोगों के लिए फिर उनके रब के पास जजा के तौर पर हमेशा रहने वाले बागात होंगे, जन्नतें होंगी। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे फिर नहरें रवा होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, फिर वो लोग हमेशा हमेशा उन जन्नतों में रहेंगे। और इतनी बात करके आगे फिर एक बड़ी खास बात फरमाई। आगे फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। फरमाया वो लोग जो अपनी सीरत और किरदार में सिर्फ दो खूबियां पैदा कर लें, एक ईमान और ईमान के साथ आमाल सालिहा, तो फरमाया ये वो खुश नसीब हैं कि जिनसे मौला राजी हो जाएगा और अल्लाह राजी होकर फिर उन्हें जजा के तौर पर वो कुछ अता करेगा कि जिस जजा को पाकर फिर बंदे अपने मौला से राजी हो जाएंगे। रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु। फिर सादा लफ्जों में एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जरा सोचें, अगर मौला खुद ही किसी बंदे से राजी हो जाए तो मुझे बताएं इससे आगे भी कोई डिग्री पास करने वाली बचती है? बंदा कहां जाना चाहता है? और बारी ताला यहां यह नहीं फरमा रहे कि सिर्फ मैं राजी हूंगा, नहीं, फरमाया मैं तो राजी हो ही जाऊंगा, राजी होकर फिर वो कुछ उस बंदे को अता करूंगा कि जिस जजा और सिले को पाकर बंदा खुद मौला से राजी हो जाएगा कि मौला तूने देने वाली भी हद ही कर दी है। मगर ये मकाम, ये स्टेटस, ये दर्जा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपनी सीरत और किरदार के अंदर सिर्फ दो खूबियां का पैदा कर ले, एक ईमान और ईमान के साथ साथ आमाल सालिहा। तो मुझे बताएं जिस शख्स से मौला राजी हो जाए और राजी होकर फिर इतना कुछ अता करे कि बंदा मौला से राजी हो जाए, जिस शख्स को ये स्टेटस और मकाम मिल जाए, तो मेरे नजदीक इससे बड़ा बेड़ा पार और कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने सिर्फ एक मकाम सुनाया। आइए अब थोड़ी देर के लिए ज्यादा तफसील में नहीं, वो भी एक एक जुमले में कह देना चाहता हूं कि वो जो दो खूबियां जिसकी बिना पर इतना कुछ मिलता है कि हकीकी मानों में बेड़ा पार होगा, वो ईमान और आमाल सालिहा क्या है। अगर कुल कुरान और हदीस का निचोड़ जो कुछ मैंने वक्त के मुजद्दिद के कदमों में बैठकर सीखा है वो एक एक जुमले में देना चाहूं। ईमान क्या है? तो हाज़रीन मुकर्रम मन की तख्तियों पर लिख लो, ईमान नाम ही कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना हो जाने का। ईमान इससे हटकर किसी और शय का नाम। जब तक कोई शख्स पहले खुद को कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना नहीं करता, वो करोड़ कलमा पढ़ता फिरे, उसको ईमान की खैरात मुयस्सर नहीं आ सकती।
रह गए आमाले सालिहा। कोई जानना चाहे कि आमाले सालिहा क्या है, तो हाज़रीन मुकर्रम ये भी नोट कर लें कि आमाले सालिहा उसी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने का नाम है। ईमान उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना होने का नाम है, और आमाल सालिहा उस नबी मुकर्रम की सीरत तैयबा पर अमल करने का नाम है। गोया हमारी कामयाबी का मर्कज़ व महवर अल्लाह ने एक ही हस्ती को बनाया है, और उस हस्ती का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब में फना होने का नाम है। अल्लाह ने ये खैरात हम सुन्नियों को बड़ी वाफर मिकदार में अदा की है। ये दौलत हमें वरासत में मिल गई, ये हमें घुट्टी में मिली है। ये महज उसका करम है कि उसने हमें माहौल ऐसे में पैदा कर दिया, ऐसे घराने में पैदा कर दिया कि यहां ये दौलत हमें मुफ्त में घुट्टी और वरासत में मिल गई। इस दौलत की हिफाजत करने की जरूरत है, इसको मजीद परवान चढ़ाने की जरूरत है, इस दौलत को अगली नस्लों तक मुंतकिल करने की जरूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि लोगों, अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को 3 चीजों का सबक दिया करो, और सबसे पहले नंबर पर फरमाया कि अपनी नस्लों को अपने नबी की मोहब्बत का सबक दिया करो, ताकि उनको भी ये ईमान की खैरात मिले, उनका ईमान भी परवान चढ़े। और इस ईमान की दौलत को नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए इस मीलाद मनाने से बढ़कर कोई और जरिया हो भी नहीं सकता। ये बड़ा अच्छा तरीका है नस्लों में आगे मोहब्बत को मुंतकिल करने का। गलियां सजाएं, बाजार सजाएं, घर घर महफिले नात करें, महफिले मीलाद करें, आका की आमद के जुलूस निकालें, नातें पढ़ें, आका की आमद के जश्न करें, खुशियां करें। जब सारा माहौल बदल जाए और बच्चे हैरान होकर पूछें कि ये सब कुछ क्यों, तो प्यार से पास बिठा के बताएं कि बेटे ये वो दिन है जिस दिन कमली वाले आका हमारे पास तशरीफ लाए थे। ये बड़ा अच्छा तरीका है। और आमाल सालिहा जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने का नाम है। सच्ची बात यह है कि इस्तिस्ना को छोड़कर इस पहलू के एतबार से अगर हम अपना जायजा लें तो हम बड़े कमजोर हो गए हैं। इस पर फोकस करने की जरूरत है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, इसकी तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। और यह सीरत तैयबा अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में भेजा था, ताकि इस उम्मत को मेरे महबूब की सीरत मिले और इनको जिंदगी गुजारने का रंग ढंग मुयस्सर आ जाए। मैं उस सीरत के हवाले से आज की नशिस्त में सिर्फ 2 बातें अर्ज करना चाह रहा हूं, ताकि आपको अहमियत का पता चले। मारूफ आयत करीमा है, उस पर आने से भी पहले उसके साथ जोड़ने के लिए आपको एक और मकाम भी साथ अर्ज कर रहा हूं। सूरह बकरा में बारी ताला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया मोमिन वो हैं जो अल्लाह से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। बंदा हैरान होकर पूछता है कि मौला, अगर ईमान तेरी मोहब्बत के बगैर नहीं मिलता तो बता ना तुझसे मोहब्बत होती कैसे है। मोहब्बत तो इंसान उससे करता है जिसे अपनी आंखों से देखे, जिसे अपने कानों से सुने, मगर तू दिखाई देने से भी पाक, सुनाई देने से भी पाक, तो बता ना तुझसे मोहब्बत कैसे की जाती है। बारी ताला ने कुरान पाक में पैगाम भेजा और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कुल। इस कुल का माना यह है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि महबूब ये मुझसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हो गए हैं, अब जरा तू अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें मेरी मोहब्बत का रास्ता बता दे, मुझसे मोहब्बत कैसे होती। अच्छा मौला इन्हें क्या बताऊं? फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो कि लोगों अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करो,
फत्तबिऊनी, आओ पहले मुझ मुस्तफा की इत्तिबा करो, आओ पहले मेरे नक्शे कदम पर चलो, पहले मेरी सीरत के रंग में खुद को रंगो, पहले मेरे कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बनाओ, पहले मेरी इत्तिबा के दायरे में आओ। बंदा हैरान होकर पूछता है कि आका, अगर आपकी इत्तिबा के दायरे में आ गए तो क्या हम अल्लाह के मुहिब बन जाएंगे? निकले तो इसलिए थे ना कि अल्लाह के मुहिब बन जाए, और रास्ता बारी ताला ने बता दिया कि महबूब ने बताओ कि अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं तो तेरी इत्तिबा करें। तो आका, अगर आपकी इत्तिबा के दायरे में आ गए तो क्या फिर हम अल्लाह के मुहिब बन जाएंगे? तो बारी ताला ने अगले कलेमात वारिद किए, महबूब ने बता कि बस तेरी इत्तिबा में आने की देर है, युहब्बुकुमुल्लाह, फिर ये मेरे सिर्फ मुहिब नहीं रहेंगे, बस तेरी इत्तिबा में आने की देर है, मैं खुदा खुद इन्हें अपना महबूब बना लूंगा। फिर रोक के एक जुमला कहना चाह रहा हूं, अल्लाह क्या कह रहा है? महबूब तेरी इत्तिबा में आने की देर है, मैं क्या करूंगा? इन्हें अपना महबूब बना लूंगा। तो बस्ती शेर वाली वालों, जरा सोच के बताएं कि अगर अल्लाह खुद ही बंदे को अपना महबूब बना ले, अल्लाह मुहिब बन जाए और बंदा क्या बन जाए उसका, तो मुझे बताएं इससे आगे फिर कोई डिग्री पास करने वाली बचती है? और कुरान की ये आयत ज़ुबान हाल से ऐलान कर रही है कि अगर कोई अल्लाह का मुहिब बनना चाहता है, और सिर्फ मुहिब भी नहीं, फिर वो खुदा का महबूब बनना चाहता है, तो ये आयत करीमा बता रही है कि रास्ता एक है। जो शख्स खुद को जितना कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के रंग में रंगता चला जाएगा, अल्लाह उतना ही उस बंदे को अपना महबूब बनाता चला जाएगा। और यह सीरत अता करने के लिए बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, मगर बदकिस्मती से उसी सीरत को आज हमने नजरअंदाज कर दिया है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं रही है। एक ईमान अफरोज बात और बताता हूं, वरना तो ये बहुत गोशे हैं इसके। अहले इल्म के लिए बिलखुसूस मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर कुछ सीरत के इस पहलू पर पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ 14 सदियों में लिखा गया, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली की सीरतुर रसूल और उसकी पहली 2 जिल्दें जो मुकदमा के उन्वान से, वो हुजूर शेखुल इस्लाम की फर्दियात में शामिल है। कोई सीरत पर पढ़ना चाहता है तो उन 2 जिल्दों को जरूर पढ़े। उनको पढ़े बगैर मैं समझता हूं आज के दौर में सीरत का मुताला अधूरा है। 14 सदियों के अंदर शायद इस नहज पर लिखा ही नहीं गया जिस अंदाज से हुजूर शेखुल इस्लाम ने कमली वाले आका की सीरत पर लिखा। आप अहबाब भी अगर वक्त मिले तो जरूर पढ़े। तो मैं आज की इस नशिस्त में उस सीरत की अहमियत पर एक ईमान अफरोज पहलू और अर्ज करता हूं। देखिए, इस वक्त इस कायनात हस्तबूत के अंदर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो फिजिकली हमारे हाथों में मौजूद है, वो अल्लाह के कुरान से बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। काश हमें इस कुरान की अजमत का अंदाजा हो जाए। हम इस कुरान की अजमत से बहुत गाफिल हैं, बहुत गाफिल हैं। हमें अंदाजा ही नहीं है कुरान कितनी बड़ी किताब है। कबल इसके कि इस कुरान को उठा लिया जाए या हमारी आंखें बंद हो जाएं, इस कुरान से खुद को जोड़ने की कोशिश करो। ये जो हमारी जिल्लत है, रुसवाई है, भले वो इनफिरादी सतह पर है या इज्तिमाई सतह पर है, असबाब उसके बहुत सारे हैं, मगर उन असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब जिसकी तरफ हकीम अल उम्मत अल्लामा इकबाल ने मुतवज्जे किया है, वो जिल्लत और रुसवाई का एक बड़ा सबब यह है कि आज ये उम्मत कुरान से दूर हो गई। हकीम अल उम्मत ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान को तर्क किया, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बना दिया। वो कुरान जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए जिस कुरान को नाजिल किया,
कुरान पाक के अंदर बारी ताला ने इसी कुरान की निस्बत एक बड़ी अजीब बात की है और फरमाया यो दिल्लो बेही कसीरन व यहदी बेही कसीरा। फरमाया ये कुरान एक ही है, इसी कुरान को पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं और इसी कुरान को पढ़ के लोग हिदायत भी पा जाते हैं। ये कुरान बहुत से लोगों को हिदायत अता करता है और बहुत से इसी कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। तो जहन में सवाल पैदा होता है कि गुमराह कौन होता है और हिदायत किसे मिलती है। बड़ी ईमान अफरोज बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गया तो मैं तवक्को करता हूं आपके ईमानों पर भी एक नई बहार आ जाएगी। अगर एक जुमले में कहना चाहूं कि कुरान से हिदायत किस खुश नसीब को मिलती है तो बस्ती शेर वाली वालों ये मन की तख्तियों पर लिख लो, इस कुरान से हिदायत सिर्फ उस खुश नसीब को मिलती है जो कुरान को पढ़े मगर सीरत मुस्तफा के आईने में रख कर पढ़े। अगर आका की सीरत तैयबा को अलग कर दिया जाए तो कोई शख्स सारी जिंदगी भी क़यामत तक इस कुरान को लेके बैठा रहे, उस बदबख्त को कुरान से हिदायत नहीं मिल सकती, वो कुरान पढ़ के भी गुमराह हो जाएगा। इस कुरान से हिदायत मिलने का एक ही रास्ता है कि कुरान को पढ़ा जाए मगर सीरत मुस्तफा के आईने में रख कर पढ़ा जाए। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात, इसकी कोई दलील? तो मेरी बात तो कोई नहीं मानेगा ना। आइए कुरान पाक को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले नंबर पर जहां कुरान से हिदायत मिलने की बात की है वो सूरह बकरा का बिल्कुल इब्तिदाई मकाम है। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये कुरान वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। कुरान का उसलूब है कि कुरान पहली बार जब कोई अहम लफ्ज इस्तेमाल करता है तो साथ ही बता देता है कि इससे मुराद क्या है। मुत्तकीन का लफ्ज यहां पहली बार आया, सूरा फातिहा में कहीं ये लफ्ज नहीं आया, तो बारी ताला ने साथ ही आगे डिफाइन किया, ये भी सुनते जाओ वो मुत्तकी हैं कौन जिनको कुरान से हिदायत मिलती है, जिनको कुरान बाजू पकड़कर मंजिल मुराद तक पहुंचाने की गारंटी और जमानत अता करता है। उनकी 6 सिफात बयान की हैं। मैंने सिर्फ एक की तरफ आपको मुतवज्जे करना है, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंचाने के लिए, मगर बरकत के लिए उससे पहले 3 है वो गिन देता। मुत्तकी कौन है जिन्हें कुरान से हिदायत मिलती है? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। व युकीमून सलात, ये मुत्तकी वो हैं जो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये मुत्तकी वो हैं जो हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। अब चौथे नंबर पर बड़ी खास बात है जिसकी तरफ मुतवज्जे करना है। आगे बारी ताला ने फरमाया वल्लज़ीना, और ये मुत्तकी जिन्हें कुरान से हिदायत मिलती है ये कौन खुश नसीब हैं? वल्लज़ीना, ये वो लोग हैं युमिनूना, जो ईमान लाते हैं। किस पर? बिमा उनज़िला इलैक। अब यहां खिताब बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। अब यहां रुख बारी ताला ने महबूब की तरफ मोड़ दिया। फरमाया महबूब वो खुश नसीब जिन्हें कुरान से हिदायत मिलेगी ये वो लोग हैं जो उस पर ईमान लाते हैं बिमा उनज़िला इलैक, जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है। किसकी तरफ नाजिल किया है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे आका की तरफ क्या नाजिल हुआ है, बोलो, जोर से बोलो भाई। हमारे आका की तरफ क्या उतरा है? कुरान उतरा है ना। तो यहां किस चीज पर ईमान लाना मुराद है? कुरान। किस चीज पर ईमान लाना मकसूद है? तो अगर कुरान पर ही ईमान लाना मकसूद था तो बारी ताला सीधा कुरान का लफ्ज लिख देते। लफ्ज भी एक लिखना पड़ता और बात बड़ी दो टोक निखर के समझ में आ जाती। यूं कह दिया जाता वल्लज़ीना युमिनूना बिल कुरान, ये मुत्तकी वो हैं जो कुरान पर ईमान लाते हैं। बारी ताला ने बात भी वही की मगर कुरान का लफ्ज नहीं लिखा। फरमाया कुरान पर नहीं, ये मुत्तकी जिन्हें कुरान से हिदायत मिलती है, फरमाया ये वो खुश नसीब हैं महबूब जो उस पर ईमान लाते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है। बारी ताला तो सीधा कुरान का लफ्ज क्यों नहीं लिखता?
बड़े शॉर्ट लफ्जों में बात हो जाए, बात भी निखर के सामने आ जाए। तो जवाब मिला कि लोगों अगर कुरान का लफ्ज लिख देता तो लोग खाली कुरान पर ईमान लाते, और हमें खाली कुरान का मानना कबूल ही नहीं है। फरमाया कुरान का मानना ईमान तब बनता है जब कुरान का मानना पहले मुस्तफा के मानने के अंदर से होकर। इसलिए आका के साथ जोड़कर बयान किया, फरमाया खाली कुरान पर ईमान नहीं चाहिए, उस पर ईमान चाहिए महबूब जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया। तो हाज़रीन मुकर्रम, अगर कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुदा कर दिया जाए, खाली कुरान पर ईमान लाने की बात करें, वो ईमान मुस्तरद है, तो सीरत तैयबा को निकाल कर डायरेक्ट कुरान से हिदायत कैसे मिल सकती है? अगर बास मेरे बुजुर्गों को या बच्चों को, नौजवानों को यह बात दकीक लगी हो, मुश्किल लगी हो कि अल्लामा साहब ने पता नहीं किस गुंजलक में हमें डाल दिया, तो आपके लिए एक डायरेक्ट नस देता हूं कुरान पाक जो जल्दी समझ में आ जाए। सूरह निसा कुरान पाक की चौथी सूरत है और उसकी आयत नंबर है 61। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा कीला लहुम, फरमाया महबूब जब इनसे कहा जाता है तालो कि भाई आओ, जब इन्हें दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, किधर बुलाया जाता है? आगे दावतें दो हैं, इला मा अंज़लल्लाहु, कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस तरफ आओ। ये पहली दावत। अब अल्लाह ने क्या नाजिल किया है? कुरान। तो पहली दावत कुरान की तरफ है। और साथ ही आगे फरमाया व इलर रसूल, और इन्हें कहा जाता है कभी रसूल की तरफ भी आओ। कितनी दावतें हो गई? एक कुरान की तरफ दावत है, दूसरी साहिब कुरान की तरफ दावत है। फरमाया महबूब जब इनको कुरान और साहिब कुरान की तरफ, तेरी तरफ बुलाया जाता है तो होता क्या है? फरमाया रअयतल मुनाफिकीन। अब ये लफ्ज मैंने नहीं लिखा कुरान पाक में, रअयतल मुनाफिकीन। फरमाया महबूब तू देखेगा कि जो मुनाफिक लोग हैं क्या करते हैं? यसुद्दूना अनका सुजूदा, के महबूब वो कुरान की तरफ तो भाग भाग कर आते हैं, मगर जब तेरे दर की बात आती है तो सर फेर देते हैं। जिसका मतलब कि बारी ताला ने कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया कि वो बदबख्त जो साहिब कुरान को छोड़कर सीधा कुरान की तरफ जाने की बात करे, उसे हिदायत मिलना तो बड़ी दूर की बात, अल्लाह की निगाह में उससे बड़ा मुनाफिक और कोई नहीं है। इस अमल को क्या कहा है? मुनाफिकत। और मुनाफिक वो होता है जो काफिर से भी बदतर और खतरनाक होता है। तो मुझे बताएं, अगर साहिब कुरान को जुदा कर दिया जाए तो बारी ताला खाली कुरान से जुड़ने को मुनाफिकत करार दी, तो मुझे बताएं उस महबूब को छोड़कर डायरेक्ट कुरान से हिदायत किसको मिल सकती है? और अगर कुछ नौजवानों को अभी भी बात समझ में ना आ रही हो कि अल्लामा साहब ऐसे मुश्किल मुश्किल चक्करों में पड़ गए हैं, तो मैं आपको एक बड़ी ही आसान तरीके से बताता हूं कि कोई ये सोचे कि भाई ये सीरत मुस्तफ़ा के बगैर कुरान से क्यों हिदायत नहीं मिलती। अजीब बात है कि आका की सीरत को जुदा कर दिया जाए तो कुरान से हिदायत ही नहीं मिलती, बंदा गुमराह हो जाएगा। क्यों? आपके लिए सादा बात करता हूं। देखिए, बारी ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अब ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। जाइए सारा कुरान को लेके क़यामत तक बैठे रहें, कुरान में कहीं नहीं लिखा कि फजर की नमाज की 4 रकतें होंगी, 2 सुन्नतें होंगी और 2 फर्ज होंगे। बताएं कैसे नमाज कायम करेंगे? जोहर की नमाज की कितनी रकतें पढ़ते हैं? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अहले इल्म लोग बैठे हैं, पूरे कुरान को पढ़ लें। अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा कि जोहर की नमाज की 12 रकतें होंगी, पहले 4 सुन्नतें होंगी, फिर 4 फर्ज होंगे, फिर 2 सुन्नतें होंगी, फिर 2 नफल होंगे। यह कुरान में कहीं नहीं लिखा है। 5 नमाजों की रकतों की तफसील, ये कैसे कैसे पढ़नी, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। तो मुझे बताओ कैसे नमाज कायम करेंगे? कोई कहे कि लुगत में देखेंगे लफ्ज सलात का माना क्या है, तो जाएं अरबी लुगत उठाएं, लफ्ज सलात के 56 मानी लिखे हुए। बंदा किस माने पे अमल करेगा? बंदा तो दीवारों में टकरे मारेगा कि करूं क्या।
किधर जाऊं? वो गुमराह नहीं होगा तो क्या होगा? वहां तो 56 मानी लिखे हैं और जैसे आप पढ़ते हैं ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। तो बंदा हैरान हो परेशान होकर पूछता है फिर इसका हल? तो बारी ताला ने हल बड़ा सादा दे दिया, फरमाया करना क्या है कुरान बताएगा, कैसे करना है सीरत मुस्तफा बताएगी। खाली कुरान लेके क़यामत तक भी बैठे रहे बंदा गुमराह हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब पहली मर्तबा हुक्म आया अकीमुस्सलात, भागते हुए मेरे आका की बारगाह अक़दस में आ गए। आका हम कैसे नमाज कायम करें? अब चाहिए तो ये था कि लॉजिकली जो बात बनती थी मेरे आका फरमा देते कि मेरे सहाबियों जल्दी क्या है, अभी तो कुरान उतरना बाकी, पहला हुक्म आया है नमाज कायम करो, इंतजार करो, अगली वही में बारी ताला नमाज पढ़ने का तरीका भी भेज देंगे। अभी कुरान उतरना बाकी था, नमाज तो फर्ज हो गई थी मक्का में। इतना तो याद है ना जब हमारे आका मिराज पर गए थे तो नमाज तोहफे में मिली थी, और मिराज जमहूर अहले इल्म के नजदीक नबुव्वत के 10वें साल हुई थी। तो हिजरत से भी 3 साल पहले मक्का में नमाज फर्ज हो गई थी, तो कुरान तो उसके बाद भी उतरता रहा। तो जवाब तो यह बनता था कि आका फरमाते कि मेरे गुलामों नमाज कायम करनी है, जल्दी क्या है, इंतजार करो, अगली वही में बारी ताला नमाज पढ़ने का तरीका भी भेज देंगे। आका ने यह नहीं फरमाया। कुर्बान जाऊं इल्म मुस्तफी पर खुदा भी जानता था और उसका रसूल भी जानता था कि कुरान के अंदर नमाज की तफसीलात बयान नहीं होंगी, इसलिए मेरे आका ने वो जवाब ही नहीं दिया जो हमारे जहनों में आ रहा। मेरे आका ने वहीं खड़े खड़े एक जवाब दिया जो मन की तख्तियों पर लिखने वाला है। फरमाया सल्लू कमार राअयतुमूनी उसल्ली। फरमाया मेरे गुलामों नमाज पढ़ना चाहती हो, नमाज कायम करना चाहती हो तो जल्दी क्या है? फरमाया मैं जो हूं बस मुझे देखो और जो कुछ मुझे करता हुआ तुम देखते हो बस वैसे वैसे करते चले जाओ, तुम्हारी नमाजें अदा होती चली जाएंगी। अगर आप जाग के तवज्जो से सुन रहे हैं तो एक जुमला और कहना चाह रहा। जब सहाबा किराम ने पूछा ना कि आका हम नमाज कैसे कायम करें, तो याद रखें मेरे आका ने जवाबन ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, ये बात नहीं फरमाई। अगर ये फरमाना होता ना कि नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, इसके लिए सिर्फ सादा 3 कलिमात चाहिए थे। आका सिंपली यूं फरमा देते सल्लू कमा उसल्ली, ये जुमला मुकम्मल था। सल्लू का माना है तुम नमाज पढ़ो, कमा जैसे, उसल्ली मैं पढ़ता हूं। इन 3 लफ्जों में बात बिल्कुल मुकम्मल थी, मगर आका ने यूं तो फरमाया ही नहीं। आका ने भी बात को लंबा किया, ये नहीं फरमाया तुम नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, बल्कि आका ने बात लंबा करते हुए फरमाया सल्लू कमार राअयतुमूनी उसल्ली। फरमाया मेरे गुलामों तुम नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। देखने पे जोर है। तो आका आप सीधा ही फरमा दें नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, बात तो यही कहना चाह रहे हैं, तो सीधा क्यों नहीं फरमा देते? बात घुमा फिरा के लंबी इतनी क्यों की कि तुम नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इतना लंबा बात करने का फायदा क्या था? तो हाज़रीन मुकर्रम जवाब बड़ा सादा सा है। आका फरमाना यूं चाह रहे हैं कि लोगों अगर मैं सीधा फरमा देता कि नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, फरमाया अगर यह फरमा देता तो कायनात के अंदर किसी फर्दे बशर की मजाल ही नहीं थी जो मुझ मुस्तफा जैसी नमाज पढ़ सकता। फरमाया मुझ जैसी नमाज कोई नहीं पढ़ सकता, वो तुम्हें हुक्म ही नहीं दे रहा जो तुम कर नहीं सकते। तो आका फिर फरमाया मुझ जैसी नमाज तो पढ़ कोई नहीं सकता, तो क्या करो? फरमाया मुझ मुस्तफा को नमाज पढ़ते हुए देखो, बस जो जो करता मैं तुम्हें दिखाई देता हूं बस वैसे वैसे करते चले जाओ, तुम्हारी नमाजें अदा होती चली जाएंगी। और यहां रुक कर हाज़रीन मुकर्रम अगर फिर एक जुमला कहना चाहूं तो मैं समझता हूं बेजा ना होगा कि नमाज इबादत खुदा की है मगर अदाएं मुस्तफा की हैं। इबादत किसकी है? खुदा की है, मगर अदाएं किसकी हैं? कमली वाले आका की। जैसे जैसे आका ने किया वैसे वैसे करते जाओ, नमाज बनती चली जाती है। और यहां रुक कर एक अकीदे की बात भी बता देता हूं।
कई लोगों का ख्याल है और ख्याल से भी उनका पक्का यकीन है आगे है। माज़ अल्लाह कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद दौरान नमाज नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ये मेरा मौजू नहीं है कि इस मौजू की तफसील में जाऊं, चूंकि एक हदीस मुबारका मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा एक अहम मसला हल हो रहा है तो ये आपकी नजर कर। ये हदीस मुबारका जिस दिन मेरी नजरों से गुजरी तो मेरे दिल ने तो कुछ और जवाब दिया। लोग तो समझते हैं ना ख्याल आने से नमाज टूटती है। खुदा की कसम, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आने से नमाज टूटती नहीं, बल्कि नमाज उस वक्त तक कामिल होती ही नहीं जब तक कि कमली वाले आका का ध्यान पक्का ना हो जाए। मैं इस पर कोई लंबे चौड़े दलाइल नहीं देना चाह रहा, इसी हदीस मुबारका को फ्रेश करना चाह रहा हूं। जरा सोचो, सहाबाई किराम ने पूछा आका हम नमाज कैसे कायम करें? मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, फरमाया मेरे गुलामों तुम नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। जरा चश्मे तसव्वुर में ये पूरा मंजर लाएं। वो जिन सहाबाई किराम ने पूछा होगा कि आका हम नमाज कैसे कायम करें, जब आका ने ये जवाब दिया होगा तो उन्होंने पहले तो आका को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और बड़ा बगौर देखा होगा कि जरा देख लें आका कैसे नमाज पढ़ते हैं। गौर किया होगा आका नियत कैसे कर रहे हैं, क़याम कैसे कर रहे हैं, रुकू कैसे कर रहे हैं, सजदा कैसे कर रहे हैं, तशहुद में कैसे बैठते हैं, क्या ख्याल है, देखा होगा या नहीं देखा होगा। और फिर चश्मे तसव्वुर में लाओ, सोचो जब कभी वो अलग तन्हा अकेले जाकर नमाज पढ़ने लगे होंगे तो इधर नियत कर रहे होंगे, साथ सोच रहे होंगे कि हमारे आका ने नियत कैसे की थी। ईमान से कहिए ख्याल आया होगा या नहीं आया होगा। फिर क़याम करने लगे होंगे, ध्यान फिर उधर ही होगा आका ने हाथ कैसे बांधे थे। रुकू में गए होंगे, फिर सोच रहे होंगे हमारे आका ने रुकू कैसे किया था। सजदा कर रहे होंगे, बज़ाहिर सर खुदा की बारगाह में झुक रहा होगा, मगर सोचों और ख्यालों का किबला काबा दहलीज मुस्तफा होगी। ख्याल तो उधर ही लगा होगा आका ने सजदा कैसे किया था। अरे नमाज तो ख्याल मुस्तफा के बगैर होती नहीं है। वो कौन सी नमाज है कि माज अल्लाह जिसमें ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाए। हम तो इन चक्रों में पड़े हुए हैं ना कि ख्याल आने से नमाज टूटती है या नहीं टूटती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम और आपके गुलाम कुछ ऐसे भी थे कि वो मेरे आका के पीछे जब बाजमात नमाज पढ़ते ना, बाकायदगी से बाजमात नमाज पढ़ते, आते भी पहले और वक्त से पहले आकर जो इमाम के बाईं तरफ वाली जगह होती वहां कब्जा करके बैठते। आज 14 सदियां बीत गई हैं, इतना मसला तो आप भी जानते हैं कि इमाम के दाईं तरफ खड़े हों तो सवाब ज्यादा मिलता है। तो वो तो सहाबाए किराम थे, इतनी बात तो वो भी जानते होंगे। वो क्या करते, आते भी पहले और खड़े किधर होते, बाईं तरफ। उनसे पूछा कि भाई ज्यादा अजर और सवाब तो दाईं तरफ खड़े होने का है, तुम आते भी पहले हो खड़े भी बाईं तरफ होते, इसकी वजह। तो वो जवाब देने लगे कि भाई वजह हम नहीं जानते। मसला सिर्फ इतना है कि अगर हम भी आका के पीछे नमाज पढ़ते हुए दाईं तरफ खड़े हों तो जैसे ही नियत बांधेंगे तो आका का मुखड़ा तो नमाज में नजर ही कोई नहीं आएगा। सारी नमाज में नजर ना आया, उसके बाद सलाम फिरेगा। अगर हम दाईं तरफ हुए तो आका पहले दाईं तरफ सलाम फेरेंगे, हमारा चेहरा भी दाईं तरफ, आका का चेहरा भी दाईं तरफ, तो यार का मुखड़ा तो नजर फिर भी ना आया। वो कहते हम बाईं तरफ इसलिए खड़े होते हैं कि जब आका पलट कर बाईं तरफ सलाम फेरेंगे हमारे चेहरे अभी दाएं होंगे और आका पलट के जब बाएं देखेंगे तो यार के मुखड़े पर पहली नजर हमारी पड़ेगी। क्या आशिक थे वो, पूरी नमाज में पलाने की ये करते रहते, सोचते ये रहते कि यार के मुखड़े को तकना कैसे है। और कई आशिक ऐसे भी थे कि वो कहते अच्छा तुम बाईं तरफ कब्जा करके जरा बैठ जाओ, इधर ही खड़े होना। उनको जहां जगह मिलती वो वहीं खड़े हो जाते और जैसे ही नियत बांधकर आका के पीछे नमाज के लिए खड़े होते, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेते और पूरी नमाज में रुख फेर के आका के मुखड़े को तकते रहते थे। उनकी नमाज ही ये थी। और इतनी बात याद रख लें,
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मुझे उस हस्ती के कदमों से निस्बत है जिन्होंने इस सदी में पूरी दुनिया को इल्म की खैरात बांटी है। मैं कोई बात महज ज़ौक़ के लिए नहीं कर रहा, उसके पीछे मेरे पास सनद है कोई ना कोई, तब मैं वो बात आपसे कह रहा। तो ये जो इतनी बड़ी बात मैंने की है कि कुछ ऐसे भी थे जो आका के पीछे नमाज पढ़ते, नियत बांध लेते तो आका के मुखड़े को तकते रहते थे। अगर आपका ज़ौक़े समात इजाजत दे तो मैं एक बड़ी लतीफ बात इस पे आपको अर्ज भी करता ताकि आप थोड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ जाएं। आपको मालूम है कि ग़ज़वा बदर यह हक़ व बातिल का पहला मार्का था। यह वो मार्का था जिसमें 313 मुसलमान थे और काफिर कितने थे? 1000। बज़ाहिर कोई जोड़ नहीं बनता था, इतना फर्क था। और यह वो ग़ज़वा था जिस ग़ज़वा में, जिस जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के गुलामों की मदद के लिए बाकायदा फरिश्तों को भेजा था। और ये फरिश्तों के आने वाली बात, ये भी कोई ज़ौक़ी बात नहीं है। अहादीस की किताबें तो भरी पड़ी हैं, अल्लाह ने ये बात खुद कुरान में लिखी हुई है। फरिश्ते आए, बाकायदा फरिश्ते आए। आपको मालूम है जो लोग हज पे, उम्रे पे जाते हैं, बाज मैदान बदर में जाते हैं, मैदान बदर में जाए ना तो वहां एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम ही जबलुल मलाइका है। वो पहाड़ है जहां बाकायदा फरिश्ते उतरे थे, नाजिल हुए थे उस जंग में शिरकत के लिए। आप कभी सूरह अनफाल को पढ़े, मैं इस पर एक सनद दे देता हूं कि फरिश्तों वाली बात भी ज़ौक़ी बात नहीं है। बाकायदा जंग में अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, हालांकि अल्लाह ने फरिश्ते को जंगे लड़ने के लिए नहीं भेजे। जब दोनों फौजें आमने सामने हो गई, एक तरफ 313, उधर 1000 काफिर, और उधर जंगी साजो सामान, और इधर चंद हथियार, और अक्सर हाथों में खजूरों की टहनियां पड़ी हुई हैं, जंग लड़ने के लिए मैदान में खड़े। उधर खाने पीने का वाफर सामान, इधर रमजान का महीना और अरब का तपता हुआ सहरा। जब ज़ाहरी फर्क मेरे आका ने देखा ना तो सोचा होगा कि आखिर मेरे सहाबाए किराम भी तो हैं, तो इंसान ही ना। इस ज़ाहरी फर्क को देखकर कहीं उनके दिल टूट ना जाए, घबरा ना जाए। तो वो जो एक खास जगह मेरे आका के लिए बनी हुई थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे, तो मेरे आका ने वहां एक खास कैफियत में डूब कर अल्लाह की बारगाह में एक दुआ की। और उस दुआ की कैफियत ये थी, कहते हैं कि आपकी कमली मुबारक भी दुआ करते हुए कंधों से नीचे गिर गई। और दुआ में मेरे आका ने एक जुमला अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, जो आपने कभी इस्लामियात की किताबों में भी पढ़ा होगा। मेरे आका अर्ज करने लगे कि मौला, जो मैंने जिंदगी भर मेहनत की थी, पूंजी इकट्ठी की थी, वो 313 लाकर तेरे दरबार में हाजिर कर दिए हैं। आज अगर ये 313 नाकाम हो गए तो सुन ले, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हाज़रीन मुकर्रम, जरा सोचें, कोई है जो अल्लाह को यूं कहे कि मौला अगर ये नाकाम हो गए तो तेरा नाम लेने वाला ही कोई नहीं होगा? है किसी की जिसारत जो अल्लाह को यूं कह सके? चाहिए था ना अल्लाह पैगाम भेजता कि महबूब ये क्या हुआ, अगर ये 313 ना रहे तो मेरा नाम लेने वाले ही कोई ना, मैं इनका मोहताज थोड़ा हूं, इनकी जगह और ले आऊंगा। उसने खुद कहा है ना सूरह माइदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ऐ ईमान वालो, अगर तुम मेरे दीन की नौकरी से मुंह फेर लोगे तो मेरा दीन तुम्हारा मोहताज, तुम्हारी जगह और लोगों को ले आऊंगा। तो अल्लाह कहता कि महबूब मेरा दीन, मैं कोई तेरे 313 का मोहताज थोड़ा। मगर हाज़रीन मुकर्रम याद रखें कि सिवाय महबूबों के ऐसी बात कर भी कोई नहीं सकता। ये हमारे आका की शान महबूबियत है कि आका ने ऐसी बात की। और जब महबूब ऐसी बात करे तो फिर जवाब यूं नहीं दिया जाता कि मेरा दीन को तेरे 313 का मोहताज नहीं। अल्लाह ने जवाब क्या भेजा, वो कभी सूरह अनफाल को पढ़े, 8वीं सूरत है, 9वीं आयत है। फरमाया इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमित्तुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। फरमाया महबूब याद करो ना, जब तुम इस्तिगासा कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, हमने दुआ को कबूल कर लिया था और वही भेजी थी। महबूब जाओ गुलामों को खुशखबरी सुना दो कि इनका रब इनकी मदद के लिए पूरे 1000 फरिश्तों को कितार अंदर कितार भेज रहा है। अल्फ मिनल मलाइका, अल्फ कहते हैं 1000 को। कितने फरिश्तों का अल्लाह ने वादा किया? बात आ गई तो आका की अजमत की बात बताता हूं।
वादा कितने फरिश्तों का हुआ? आका ने वही वसूल की। जब आकर गुलामों को सुनाने लगे ना, तो सोचा होगा कि उधर 1000 काफिर है, अल्लाह ने 1000 ही फरिश्तों का वादा कर लिया, तो मुकाबला तो 1 to 1 हो गया। पता नहीं इस पर भी मेरे गुलाम खुश हों या ना हो। जब आका ने आकर ऐलान किया तो मेरे आका ने 1000 की बजाय ऐलान 3000 का कर दिया। कितने 1000 का ऐलान कर दिया? यह भी कुरान में लिखा। सूरा आले इमरान आयत नंबर 124 को पढ़े। फरमाया इस्तक़ूलू लिल मोमिनीना अलय्यकफियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासाति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िरीन। फरमाया महबूब याद करो ना, जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, आप अपने गुलामों को खुशखबरी सुना रहे थे कि मेरे गुलामों, क्या यह काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्तों को भेज दे? अल्लाह ने इस बात को भी कुरान का हिस्सा बनाया। आका ने जाकर ऐलान कितने 1000 का कर दिया? भाई बोलो जरा, जाग रहे हैं? चाहिए था ना बारी ताला फौरन जिब्रील को दौड़ाते, जिब्रील जाओ रोको, वादा 1000 का हुआ है, ऐलान 3000 का कर रहे हैं। यही तो आका की शान महबूबियत है। अल्लाह ने जिब्रील को नहीं भेजा। किबला हुजूर फरमाते हैं कि मेरा ज़ौक़ कहता है अल्लाह ने फरिश्तों को कितारें बनवा के खड़ा कर दिया होगा। देखो मेरे महबूब की जुबान से 1000 निकल जाए, तुम 1000 चले जाना। मेरे महबूब की जुबान मुबारक से 3000 निकल जाए, तुम 3000 आसमानों को छोड़कर मैदान बद्र में पहुंच जाना। यह आका की शान महबूबियत है। और आका ने इस पर भी इक्तिफा नहीं किया। इससे अगली आयत को पढ़े, 125 को। इससे भी आगे फरमाया बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा यमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफि मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। फरमाया बल्कि मेरे गुलामों, अगर तुम सब्र का दामन थामे रहो और तकवा का दामन न छोड़ो, और ये दुश्मन तुम पर अभी हमलावर हो जाए, तो फरमाया अल्लाह के फरिश्तों की यही मदद 5000 तक पहुंच जाएगी। और वो फरिश्ते आएंगे भी निशान ज़दा घोड़ों पर सवार हो। अल्लाह ने बाकायदा फरिश्तों को भेजा, जो बताना चाह रहा हूं। मगर वो ज़ौक़ की बात जहां से इस पटड़ी पे हम चढ़ गए थे, उसकी तरफ लाना मकसूद था। जंग जीती गई, मुसलमान जीत गए, काफिर भागने पे मजबूर हो गए। जब काफिर भाग गए तो उसी मैदान बदर में मेरे आका ने अपने गुलामों के साथ बाजमात नमाज अदा की। आज उस जगह पर भी मस्जिद बनी हुई है। जब जमात हो रही थी, बाजमात नमाज पढ़ रहे थे, आका इमामत के मुसल्ले पर थे, सहाबा इकराम ने पीछे सफ़ें बनाई हुई थी। तो दौराने नमाज हमारे आका इमामत के मुसल्ले पर खड़े खड़े मुस्कुरा पड़े, तबस्सुम फरमाया, जोर जोर से नहीं, हंसे। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, आका ने सलाम फेरा तो वो जो मुक्तदी थे पीछे से सहाबा के नाम अर्ज करने लगे, आका जरा फरमाएं आज आप दौराने नमाज मुस्कुराए क्यों थे? वैसे बस्ती शेर वाली वालों, देखो ना, आपके इमाम साहब जलवा अफरोज हैं, अगर आप इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो दौराने क़याम आपकी निगाहें कहां होती हैं? सजदे की जगह पर। कहां होती हैं? और अगर इमामत के मुसल्ले पर इमाम खड़ा खड़ा मुस्कुरा पड़े तो पिछलों को नजर आता है इमाम क्या कर रहा है? जी, शायद इस बस्ती वालों की निगाहें ज्यादा तेज हों, नमाज भी पढ़ते रहते हैं, इमाम को भी तक लेते हों, कोई है नजर आता है इमाम क्या करता है? तो सहाबा किराम भी पढ़ तो नमाज रहे थे, तो आका का मुस्कुराना कैसे नजर आया? पूछा आका क्यों मुस्कुराए थे? इसका जवाब सिवाय इसके और कुछ नहीं कि पढ़ नमाज रहे थे मगर मुखड़ा यार का तक रहे थे। शायद इसीलिए किसी ने कहा था कि अज़ान असल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। अदाए दी सरापा न्याज़ थी तेरी, अरे किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। कहां हमारी नमाजें जो सोचते फिरें कि ख्याल आने से टूट जाती है, और कहां उन आशिकों की नमाजें जो नमाज में भी यार का मुखड़ा तकते रहते थे।
बात तो सिर्फ इस मसले के लिए सुनाई थी, मगर एक जुमले की बात है, अगर वो भी अर्ज करो तो हजूर शेखुल इस्लाम ने इस पर कमेंट किया। और जब सहाबा किराम ने पूछा ना कि आका जरा फरमाएं दौरान नमाज मुस्कुराए क्यों थे, तो जो मेरे आका ने जवाब दिया वो इससे भी ज्यादा ईमान अफरोज है। मेरे आका फरमाने लगे कि मेरे गुलामों, हुआ यूं था कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भेजा था, जंग जीती गई, फरिश्तों ने सोचा कि जंग तो जीती गई है, जिस मकसद के लिए आए थे तो हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, तो वो वापस गए आसमानों की तरफ। जब ऊपर गए तो दरवाजे बंद कर दिए गए, हुक्म हुआ खबरदार किसी को ऊपर आने की इजाजत ही नहीं है। फरिश्ते परेशान के मौला, हम तो बड़े खुशी खुशी आ रहे थे कि जंग जीत के आ रहे हैं, हमें शाबाश मिलेगी, हमारा दाखिला ही बंद कर दिया गया। जवाब मिला, अच्छी बात है, तुम जीत के आ रहे हो, शाबाश मिलनी चाहिए, मगर गलती ये कर आए हो कि जिस महबूब की खातिर भेजा था उनसे इजाजत लिए बगैर ही आ गए, फरमाया वापस जाओ। तो आका फरमाते हैं, आप वो सारे फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की क़यादत पे सफ़े बना के खड़े थे और जिब्रील अमीन अर्ज कर रहे थे कि आका क्या इजाजत है हम चले जाएं? तो फरमाया जिब्रील के इजाजत मांगने पर मुझे मुस्कुराना आ गया। इतनी बात करके हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो जुमला फरमाया, हदीस मुबारक का तर्जुमा तो इतना ही है जो मैंने मफहूमन आपको बात बता दी। आप आगे इस पर कमेंट करते हैं कि वो जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की इजाजत मांगने पर आका मुस्कुराए, तो आप फरमाते हैं मेरा विजदान ये कहता है कि आका का मुस्कुराना वो महज मुस्कुराना नहीं था, आपका मुस्कुराना भी बड़ा माना खेज लगता है। और आप जो उनके इजाजत मांगने पर मुस्कुराए, तो फरमाया मेरा विजदान ये कहता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के इजाजत मांगने पर मुस्कुरा कर गोया के जिब्रील से ये कहना चाह रहे थे कि जिब्रील अब समझ आई मुस्तफा का मकाम क्या है। और बस्ती शेर वाली वालों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कुछ समझ आई कि कमली वाले का मकाम क्या है? ये एक अलग मौजू है कि सिर्फ इस पर बात की जाए, मगर बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मैं बता ये रहा था कि हाज़रीन मुकर्रम, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की अहमियत यह है कि वो कुरान जो खुदा का कलाम है, उस कलाम से भी हिदायत नहीं मिलती जब तक कि उस कुरान को सीरत मुस्तफ़ा की आईने में रख कर न पढ़ा जाए। और यह सीरत अता करने के लिए अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब को भेजा था, जिनकी आमद पर हम जश्न कर लेते हैं, खुशियां कर लेते हैं, मगर बदकिस्मती से जो सीरत अता करने के लिए महबूब को भेजा था, उस सीरत को आज हमने नजरअंदाज कर दिया है। इसकी तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। आखिरी बात जो आज की नशिस्त की मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैंने एक बात की थी कि बदकिस्मती से हमारा ये अकीदा बनता चला जा रहा है कि सारा साल कुछ ना करो, बस साल बाद मिलाद का जलसा करो तो बेड़ा ही पार। बस वो बेड़ा पार होने की एक सूरत बता के जो हदीस मुबारक में लिखी है, तो मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हदीस मुबारक भी लंबी है, उसकी तफसील में भी नहीं जाता, सिर्फ रेलेवेंट हिस्सा जो मेरी गुफ्तगू से जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, सिर्फ उतना हिस्सा एंड वाला आपको बता रहा हूं। क़यामत वाले दिन बड़े बड़े अजीब मरहले आएंगे, हसीन मरहले भी होंगे और बड़े जान निकाल देने वाले मरहले भी आएंगे। उन मरहलों में से एक मरहला ऐसा भी होगा कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने जलवा अफरोज होंगे और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और आकर अल्लाह की बारगाह के सामने सरमसजूद हो जाएंगे, सजदे में जाएंगे। जैसे ही आका सजदे में जाएंगे तो बारी ताला बड़े मोहब्बत और प्यार वाले अंदाज में अपने महबूब से फरमाएंगे, इरफा रासक, महबूब जरा सर उठा, कुल युस्मा लक, महबूब बोल तुम्हें सुना जाएगा, सल तोता, महबूब मांग अता किया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, महबूब शफात कर कबूल की जाएगी। 4 जुमले बारी ताला फरमाएंगे। और हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि लोगों, इस कायनात के अंदर अल्लाह से बढ़कर मुहिब कोई नहीं और हमारे आका से बढ़कर महबूब कोई। वो मुहिब और महबूब की बात होगी। फरमाया ये रूखा रूखा तर्जुमा इन जुमलों का जचता नहीं है, लफ्जी माना तो यही बनता है,
आप फरमाते हैं मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे ना और बारी ताला फरमाएंगे इरफा रासक, माना तो ये है लफ्जी महबूब सर उठा, अपने सर को ऊपर उठा, मगर आप फरमाते हैं मेरा ज़ौक़ कहता है कि बारी ताला प्यार से फरमाएंगे महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा। महबूब जरा लब तो हिला, तुम्हें सुनने को दिल चाहता है। सल तोता, महबूब मां, आज तेरी झोलियां भर दी जाएंगी। वसफा तुशफा, महबूब शफात करके तो देख, अगर सारे ना छोड़ दे तो। बारी ताला यूं मोहब्बत भरे अंदाज में अपने महबूब को सजदे से उठाएंगे और उठाकर गोया पूछेंगे महबूब बता क्या चाहता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, जिसका खुलासा तन माना यह है कि आका अर्ज करेंगे कि मौला कुछ गुनाहगार हैं जिनके लिए जहन्नुम का फैसला हो गया, चलता हूं जन्नत में चले जाएं। बारी ताला एक लिमिट मुकर्रर करेंगे, हद मुकर्रर करेंगे और फरमाएंगे अच्छा महबूब जा, जिनके दिलों में इस हद तक ईमान है, ये बात पेशे नजर रहे, बात ईमान की होगी, इस हद तक जिस जिस दिल में ईमान है ना महबूब जा और खुद उनको अपने हाथों से जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाएंगे। आका जाएंगे, उनको निकालेंगे और जन्नत में ले जाएंगे। आकर दूसरी मरतबा फिर सजदे में गिर पड़ेंगे। बारी ताला फिर उसी मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाएंगे महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा, महबूब जरा लब तो हिला, महबूब मांग तुझे अता किया जाएगा, तू जिस जिस की शफात करेगा छोड़ते चले जाएंगे। वही चारों जुमले रिपीट। आका फिर सजदे से सर उठाएंगे, फिर वही बात अर्ज करेंगे रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, जिसका माना है मौला ठीक है तूने एक हद मुकर्रर की, वो तो मैं भेज आया, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिलों में ईमान तो है मगर इससे भी कम, चाहता हूं वो भी जन्नत में जाए। बारी ताला थोड़ी और रिलैक्सेशन देंगे। अच्छा महबूब जा, जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी ईमान है ना, उनको भी निकाल के जन्नत में भेजा। आका जाएंगे, उनको भी निकाल के भेजाएंगे। आकर तीसरी मर्तबा फिर सजदे में गिर पड़ेंगे। कुल 4 सजदे होने हैं और जाइए हदीस की किताबों को पढ़िएगा, जिस जिस रावी ने भी इस हदीस को रिवायत किया है ना, उन्होंने चारों सजदों के बाद हर बार ये चारों जुमले रिपीट किए। तकाजा हर बार आका एक ही करेंगे, मौला मेरी उम्मत, कुछ और भी रह गए हैं, कुछ और भी रह गए हैं। एक ही तकाजा होगा, मगर अल्लाह के तकल्लुफात में भी कमी नहीं आएगी। अल्लाह हर बार उसी तरह कहेगा महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा, महबूब जरा लब तो हिला, महबूब मांग क्या चाहता है, तू जिस जिस की शफात करेगा हम छोड़ते चले जाएंगे। तीसरे सजदे के बाद बारी ताला यहां तक इज़्न दे देंगे महबूब जा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान या उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, 3 इजाफते भी लग जाएंगे, इस हद तक भी ईमान है, महबूब जा उनको भी निकाल के जन्नत में भेजा। आका उनको भी निकाल के जन्नत में भेजाएंगे। आकर चौथी मर्तबा फिर सजदे में गिरे। हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक मिसाल दी, फरमाया देखो अगर बच्चा कभी को जिद करे कि मैंने फलां चीज लेनी है, तो मुमकिन है वालिदैन पहली बार चूम के गले से लगाकर उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दो। अगर बच्चा थोड़ी देर बाद फिर वही जिद करे, हो सकता है उसकी बात मान ली जाए मगर पहले वाले तकल्लुफात बाकी नहीं रहेंगे। और अगर वो तीसरी बार फिर वही जिद करे तो हो सकता है उसे एक डांट भी पड़ जाए कि तूने तमाशा ही बना लिया। और अगर चौथी मर्तबा फिर वही जिद करे तो कुछ बैद नहीं है कि उसे थप्पड़ भी रसीद हो जाए कि तूने क्या तमाशा बना लिया, मजाक है। मगर कुर्बान जाए आका की शान महबूबियत पर, तकाजा हर बार एक है मगर बारी ताला के तकल्लुफात में भी कमी नहीं आएगी। क़यामत का दिन यही शान दिखाने के लिए तो होगा। और जब आका चौथी मर्तबा सजदे में जाएंगे ना और बारी ताला मोहब्बत भरे अंदाज में उठाएंगे, पूछेंगे अच्छा महबूब बड़ी खुली छुट्टी दे दी थी, अब क्या चाहता है। आका फिर हिम्मत करके जसारत करके अर्ज करेंगे मौला तूने बड़ी खुली छुट्टी दी मगर ये भी तो एक हद ही थी। कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिलों में ईमान तो है मगर इससे भी कम, चाहता हूं वो भी जन्नत में चले जाए। अच्छा महबूब क्या चाहता है, अर्ज करेंगे मौला अब ये चाहता हूं कि मुझे ये इजाजत दे दी जाए, इज़्न दे दी जाए कि जिसने मेरा कलमा भी पढ़ लिया उसे भी जन्नत में दाखिल कर दो। बारी ताला अपनी असमत की, किबरियाई की, जलालत की कसम खाकर फरमाएगा महबूब जा, जिसने एक बार तेरा कलमा भी पढ़ लिया
जा तेरी खातर उसे भी जन्नत में भेज देते हैं। यहां तक कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी। और इस बात में कोई शक नहीं कि आका की ये बहुत बड़ी शफाअत होगी, शफाअत कुबरा होगी, ये बड़ा करम होगा। और आका की शफाअत ना होती तो शायद हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम से निकलने का भी मौका नहीं मिलता। ये आका की शफाअत, तो आका पकड़ पकड़ के निकाल के ले जाएंगे, शफाअत करेंगे। और हम इस पर खुश होते हैं कि देखो बेड़ा तो पार हो गया ना, जब जन्नत में चले गए तो बेड़ा तो पार हो गया। मैंने कहा इससे बड़ी करम नवाजी तो कोई नहीं हो सकती कि आका जहन्नम से भी निकाल के ले जाएंगे। और बारी ताल सुना रहा हूं, इकबाल कहता है, गर तुम्हें बीनी हिसाबम ना गुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगी। इकबाल मौला की बारगाह में अर्ज करता है, मौला अगर क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब लेना बड़ा ही नागुज़ीर हो जाए तो हाथ जोड़ के अर्ज एक ही करता हूं कि अगर हिसाब लेना ही है ना तो कम से कम कमली वाले आका की निगाहों से तो ओझल रखना, उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाएंगे जब आका निकाल रहे होंगे। बंदा तो शर्म से मर जाएगा। और एक और हदीस मुबारका का ये साथ मिला के आपको ये तसव्वुर समझाना चाह रहा हूं। एक और हदीस मुबारका में लिखा है कि जब ऐसे लोग जिनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में लेके जाएंगे ना, ये याद रख लें कि वो जो जहन्नम से निकल कर जाएंगे वो काफिर नहीं होंगे, क्योंकि काफिरों के लिए खुलूद फिन्नार, वो कभी भी नहीं निकलेंगे। जो आका की शफाअत के सदके जा रहे होंगे होंगे साहिब ईमान, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। वो जो जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे ना, जन्नत में जा चुकने के बाद भी एक वक्त तक उनका नाम जहन्नमी होगा। वो जो चेहरे झुलस गए होंगे, जिल्दें खराब हो गई होंगी ना, लोग दूर से पहचान लेंगे, जिधर जाएंगे हर कोई कहेगा जहन्नमी आ रहा है। बंदा तो जिल्लत से ही मर जाएगा। हर कोई जहन्नमी कह रहा है, हर कोई जहन्नमी कह रहा है। जहन्नमी यून ये लफ्ज आया है। मेरे आका फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला जहां इतना करम किया है, इनको जहन्नम से रिहाई दे दिया, अब इनके चेहरे भी ठीक कर दिए, इनकी जिल्दें भी ठीक कर दी, इनका नाम भी बदल दे, फिर वो करम भी होगा, उनके चेहरे भी ठीक हो जाएंगे। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जन्नत में तो चले गए, मगर जो जाने का मजा होना चाहिए था वो मजा नहीं है। बर आका की शफाअत के सदके चले गए, तरक्की पास, ग्रेस मार्क्स लेके वाया जहन्नम गए। और अगर चाहते हैं ना कि जहन्नम की गर्म हवा भी ना लगे, सीधा सीधा बारों बार डायरेक्ट, आज हर शहर के बाईपास बन गए हैं ना, लोग बाईपास में होते होते आगे निकल जाते हैं, शहर को टच ही नहीं करते। अगर दिल चाहे कि जहन्नम की गर्म हवा भी ना लगे, बारों बार बाईपास से होते हुए सीधा सीधा जन्नत में चले जाएं, तो बस्ती शेर वाली वालों सीधा सीधा जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब होगा, और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा होगा। वो जो अल्लाह ने दो खूबियां बताई है ना, ईमान और अमाल सालेहा, अगर दोनों जमा हो गई तो खुदा की कसम बेड़ा ऐसा पार होगा कि दुनिया रश्क करेगी कि कैसा बेड़ा पार होगा। इसलिए यही अल्लाह का फरमान है, यही कमली वाले आका का पैगाम है, और यही इस सदी में डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मिनहाजुल कुरान का पैगाम है कि लोगों, अगर सही मानों में बेड़ा पार करना चाहते हो तो अपने दिलों में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब के चिराग रोशन करो, और आका की सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर कम से कम कम से कम कम से कम इतना तो समझ जाओ कि जो देखे बेसाख्ता उसकी जुबान से निकले कि जिस नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं वो नबी खुद कितनी शान वाला होगा। फिर मजा है मीलाद मनाने का। अगर खाली आका की नाते पढ़ के और आका के मीलाद के जलसे करके और गलियां और बाजार सजा के बात खत्म कर दी, इससे आगे बात ना बढ़ी, सिर्फ इतना करके बात खत्म कर दी, तो याद रखो ये मीलाद अधूरा होगा। मीलाद पूरा तब होगा कि आका की आमद के जश्न भी करें, खुशियां भी मनाएं, गलियां बाजार भी सजाएं, मिठाइयां भी बांटें, नाते भी पढ़ें, मगर उस मीलाद के नतीजे में जो सीरत तैयबा मिली
उस सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर फिर अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें। अगर बदले नहीं तो मिलाद मनाने का मजा कोई नहीं। तकरीर मेरी खत्म हो गई। मैंने घंटा सवा घंटा जितनी भी तकरीर की है, आखिरी बात जिस पर मैं बिल्कुल बस जुमला एक कहना चाह रहा हूं, मैंने जो कुछ कहा है आका की सीरत तैयबा का मतलब आका के लाए हुए दीन पर अमल पैरा हो, नमाज भी पढ़ें, ज़कात भी पढ़ें, बाकी सब कुछ भी करें। मुझे बताएं ये सारी तकरीर सुन के अगर बदलना ही किसी ने नहीं, यहां से जलसे से गए, जो सुना एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कल उठे तो फिर वैसे के वैसे, तो मुझे बताओ इस सारी प्रैक्टिस का जलसे का कोई फायदा हुआ? फिर ये एंजॉयमेंट ही हो गई ना कि सिर्फ अपनी समातों के ज़ौक के लिए हम आते हैं, चलते हैं, सुनते हैं मौलाना साहब क्या कहते हैं। बदलने की जरूरत है या नहीं? कोई लम्हा तो ऐसा आना चाहिए कि जब बुराई की तरफ उठते हुए कदम रुक जाएं और नेकी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं। कोई तो जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या ख्याल है, कोई बदलने का इरादा है? कम से कम 5 वक्त की नमाज तो कभी कज़ा नहीं होनी चाहिए। ये पहला सवाल होगा। वो कुरान पाक जो खुद सीरत मुस्तफ़ा की किताब है, उस कुरान की तिलावत को हर रोज अपना मामूल बनाए। अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात दें, रमजान आए तो रोजे रखें, तौफीक है तो हज करें, वालिदैन का अदब करें, पड़ोसियों का हक अदा करें, सच बोलें, दयानतदारी से जिंदगी गुजारें। अगर ये आगाज हो गया तो मैं समझूंगा कि वाकयातन इस जलसे का कोई फायदा हुआ। और अगर सुबह उठे और फिर वैसे के वैसे, तो फिर तो महज वक्त का ज़िया है और कुछ भी नहीं है। क्या ख्याल है, तवक्को रखूं कि बदलेंगे? भाई हम सारे मिलजुल के एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि मौला हम सबको बदलने की तौफीक अता फरमा और अपने महबूब का मिलाद मनाने के साथ साथ उनकी सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।